गरियाबंद उदंती टाइगर रिजर्व के लिए आज एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर मैं मौजूद हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ चैनल। तो बता दूं कि आज उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गरियाबंद जिले अंतर्गत मैनपुर के तौरेंगा कोदोमाली ग्राम में आज एक बड़ी घटना हुई है, जहां एक पिछड़ी जनजाति कमार परिवार के बुजुर्ग को हाथी ने कुचला है। और हाथी के कुचलने से जो यहाँ के जो ग्रामीण तौरेंगा के ग्रामीण पिछड़ी जनजाति के जो कमार परिवार के जो मुखिया है, उनकी मौत हो गई है। और मौत होने के बाद जो वस्तु स्थिति अगर बता दूं कि यहाँ पिछले बीते दिनों की 15 दिनों की बात करें तो राजापड़ाव क्षेत्र के अड़गड़ी में लगभग 5 से 7 दिन एक सिंगल हाथी जो दल से बिछड़ा हुआ था, उसने उत्पात मचाया हुआ था। उत्पात मचाने के बाद वन विभाग के अमला के द्वारा वहाँ पर गश्त करने के बाद हाथियों को वहां से भगाया गया। भगाने के बाद कल की घटना जो है, वो सिंगल हाथी जो मेन सड़क नेशनल हाईवे 130 पर उत्पात मचाया, जहां गाड़ियों की लाइन लग गई। लाइन लगने के बाद वहां से भी वन विभाग के द्वारा भगाया गया। और आज जो बड़ी घटना सामने आई है कि यहाँ जो कोदोमाली ग्राम है गरियाबंद जिले के अंतर्गत, वहाँ 4 परिवार जो वहाँ रहते थे कोदोमाली ग्राम में, वहाँ पर एक मुखिया की हाथी से कुचलने से जान चली गई है। और उस वस्तु स्थिति को दिखाएं कि जहाँ पर जान चली गई है, इस प्रकार से यहाँ सरकार के द्वारा आवास मकान दिखा दीजिए, उधर आवास मकान दिया गया है, जहाँ निवास करते थे कमार परिवार और अपने बांस बर्तन की व्यवसाय यहाँ बांस बर्तन बनाने के बाद यहाँ मार्केट में बेचकर अपनी जीवन यापन करते हैं। और इस तरह से जो हाथी ने उत्पात मचाया हुआ है, जो यहाँ पर कुछ सब्जी उगाने का जो वो बनाए थे, उसको भी उखाड़ा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे आके इस घर के जो बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, उसे मारा गया है। और ये घटनाक्रम आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये जो बता रहे हैं ग्रामीण की, ये अब उसके दांत से तोड़ा है। और ये इस तरह से यहाँ जो बुजुर्ग का शव है वो वहाँ रखा गया है। और ये दांत का निशान है, हाथी के दांत का निशान है। और कितनी की संख्या में थी अभी बात करेंगे ग्रामीण से। ये इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। वो शौच के लिए निकला हुआ था, शौच के लिए निकलने के बाद उसे पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये मक्का उगाया गया है, आसपास झुंड का इलाका है। और झुंड के इलाका होने के कारण उसको पता नहीं चल पाया कि हाथी यहाँ आसपास विचरण कर रहा है। अब इस तरह से उसके कपड़े हैं और इस तरह देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर ये दांत के निशान भी है, कि जिस तरह से वो बुजुर्ग को दांत में पकड़कर उठा के पटका होगा। पटकने के बाद ये एरिया जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से उसने अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत भी किया होगा, लेकिन अंततः उसकी हाथियों के कुचलने से, उसके पटकने से उसकी जान चली गई है। तो ये बड़ी घटना है। और बड़ी घटना होने के कारण यहाँ एक कमार परिवार के बुजुर्ग का जान चली गई। अब कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। दादा, ये बताएंगे कितना हाथी का दल था? एक था। हाँ, रात को देख नहीं पाया, लेकिन एक हाथी। कितने बजे की घटना है? ये 12 बजे शायद आसपास की है, हमारे पास घड़ी वाड़ी नहीं था। 12 बजे के आसपास। अच्छा, वन विभाग के द्वारा किसी ने बताया कि यहाँ हाथी विचरण कर रहा है, कि रात को नहीं निकलना है, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? हाँ, किसी ने बताया था दिनमान, कभी 12 बजे 1 बजे के आसपास में। कब की बात है? लेकिन कल बताया गया था। कल बताया गया था। लेकिन उसके बाद सूचना मिलने के बावजूद हम लोग शाम को वहाँ अपने अपने घर में खाना पीना खाकर सो गए थे। अच्छा। किसी को बाथरूम जाने के नाम से वो जो बुजुर्ग है वो बाहर निकला हुआ था। अचानक हाथी पीछे से आया। अचानक उसका आवाज़ सुनने के कारण इसको देखा, इसके आवाज़ के कारण वो अंदर में घुसना चाहा था, लेकिन अंदर घुस नहीं पाया और उसको पकड़ के खींच के पटक दिया। दरवाजे से ही खींच लिया? हाँ। फिर आप लोग कहाँ थे? हम लोग अपने अपने कमरे में थे। अच्छा। लेकिन चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हुआ कि बाहर निकलने का। तब तो हाथी का आवाज़ कुछ आया क्या? हाँ, आवाज़ आया। आवाज़ हाथी का नहीं आया, उसको चिल्लाने का सिर्फ आदमी का आवाज़ आया। आदमी का आवाज़ आया। फिर कैसे पता चला कि अब कैसे भागा हाथी, कैसे भागा, उसको बताइए। उसके बीवी ने आके उसको चिल्लाई कि हाथी है बोल के हमको चिल्लाया। लेकिन उसको सुन के हाथी ने इधर से भाग गया। तो उसको हम लोग निकाले, लेकिन देखे तो बेहोश था। अच्छा। उसको उठा के फिर हाथी ने आ जाए करके अंदर में ले गया। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया। अच्छा। इतने रात को हम किसी को एम्बुलेंस को बुलाने नहीं गए, न तो सूचना भी न दे सके। ना यहाँ रास्ता भी नहीं है, कैसे भी आता है? हाँ। है ना? हाँ, यही बात है सर।
तो ग्रामीण बता रहे हैं कि रात के 12 बजे की घटना थी। और 12 बजे की घटना में एक सिंगल हाथी आया था। सिंगल हाथी आने के बाद जो बुजुर्ग ग्रामीण बुजुर्ग हैं उसे घर से निकाल कर घर के दरवाजे से पकड़ा और घर के दरवाजे पकड़ने के बाद उसे उछालकर पटक दिया। पटकने के बाद कुछ देर तक बेहोश था। बेहोश होने के बाद उसे बताया कि उसने थोड़ी देर बाद उसकी दम टूट गई और वो उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं। वन विभाग के द्वारा अलर्ट तो जारी किया जा रहा है, लेकिन ऐसी पहल नहीं की जा रही है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के जो इलाके के जो गांव के लोग रहने वाले हैं उन्हें एक ऐसा इंतजाम चाहिए कि वो हाथी का जो आने की जो आहट है उसको पता चल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाएँ। और इस तरह से अगर देखा जाए कि जो राजापड़ाव क्षेत्र के अड़गड़ी गांव में जिस लापरवाही से वन विभाग के द्वारा 5 दिन बस्ती में विचरण करने के बाद ले दे के उनको भगाया गया है, और आज ऐसी जो बड़ी घटना हो जाती है कि एक बुजुर्ग जो है वो कि परिवार का जो सहारा है वो बुजुर्ग है, वो उसको हाथी ने कुचला हुआ है। तो इस क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहे हैं। अब रात की बात थी और रात की बात होने के कारण उसको एक ही हाथी दिखा। हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि भैया कहाँ गए, कुछ ग्रामीणों का कहना है लाइट का भी व्यवस्था नहीं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि ना सौर प्लेट है ना कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से भी ये धोखा हुआ होगा। अगर लाइट की अगर व्यवस्था रहती, सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था किया जाता या वन विभाग के द्वारा। दादा ये बताएंगे आपको किसी प्रकार के वन विभाग द्वारा टार्च लाइट वगैरह दिया गया है? नहीं, आज तक नहीं मिला है। आज तक नहीं मिला है। तो वन विभाग के द्वारा बीहड़ वनांचल क्षेत्रों में पहुंचकर लाइट वितरण किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, जो कमार परिवार के लोग हैं, उन्हें आज तक किसी प्रकार की रोशनी के लिए इंतजाम नहीं किया गया है। ना उसे सौर प्लेट का जो लाइट वितरण किया जाता है वो भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कैसे धोखा नहीं होगा। और ये बस्ती है, इनको अकेले में रहने की आदत सी है। अकेले में रहने की आदत के कारण सरकार ने इन्हें आवास मकान भी दिया हुआ है। आवास मकान देने के बाद भी यहाँ निवास कर रहे हैं। और निवास करने के बाद जो ऐसी बड़ी घटना हो जाती है यहाँ पर बीहड़ वनांचल क्षेत्रों में कि हाथी का विचरण लगातार है बारिश के दिनों में। और फसल वसल भी लगाया हो दादा? हाँ, फसल लगाए हैं। क्या फसल लगाया हो? धान वान लगाए हैं और मक्का भी है सामने में। मक्का भी है। हाँ। और कितना नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल बहुत नुकसान हुआ था। पिछले साल? पिछले साल 2 साल से। तो इस साल नहीं किया है नुकसान? नहीं किया है मात्र। अच्छा ये बता दीजिए, वो रात को जैसे भगा तो किधर भगा होगा? रात को भगने की आवाज़ तो इधर आ रही थी, वो मक्का को खुश होते हुए उधर गया जंगल तरफ ना। तो ग्रामीण बता रहे हैं कि अभी भी आसपास जो हाथी है जिन्होंने बुजुर्ग को कुचला है वो आस ही पास होंगे। और इस तरह से यहाँ डर और भय का माहौल है। जिस तरह से ये तस्वीर है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ निवास करते हैं, और ये कमार परिवार का जो आवास है वो यहाँ पर है। और अगर रास्ता की बात करें तो बीहड़ वनांचल क्षेत्र है और नदी पार करके आते हैं और ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर बता दूं कि ये बड़ी घटना हुई है, एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचला है। इस प्रकार से छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।